वेलकम टू IAS PCS जोन। मैं हूं सोनू कुमार और आपके लिए लेकर के आया हूं 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जो कि आज आस्था IAS का है। हम लोग का टारगेट है 50 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने का, जो कि आज हम लोग का तीसरा टेस्ट है। दोस्तों, अभी तक आपने 2 टेस्ट को नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे, और आपको इस टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं यह भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2040 तक। अगला प्रश्न है, संपत्ति स्वामित्व का शुभारंभ बिहार में किया गया है, यह कब किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 2020 को संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार सरकार की। आपका अगला प्रश्न है, ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वां। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ई वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है, यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अररिया में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरवल जिला। नालंदा, भोजपुर, बक्सर, ये तीनों जो हैं पटना प्रमंडल में शामिल हैं, जबकि अरवल जिला जो है यह पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना यानी प्रथम चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर से। आपका अगला प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर जिले में। आपका अगला प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। आपका अगला प्रश्न है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवक राम पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। आपका अगला प्रश्न है, पीटर मुंडी किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी मुगल साम्राज्य के शासनकाल में बिहार आया था। आपका अगला प्रश्न है, कैमूर का पठार भाग है, कैमूर का पठार किस क्षेत्र का, किस पर्वत का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्यन क्षेत्र का, विंध्यन पर्वत का ही कैमूर पठार एक भाग है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया था, यह कब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहजानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5000 करोड़। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.82%। आपका अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के कार्यक्रम स्वच्छ समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है, इसमें से एक कौन सा घटक है जो 7 निश्चय के पार्ट 2 में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। आपका अगला प्रश्न है, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता का। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। आपका अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, यह कहाँ होती है? तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक जगह। आपका अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी कलर का। आपका अगला प्रश्न है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्र का। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलोज का। आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरॉन एवं कैडमियम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंगू। डेंगू को काटने से ही व्यक्ति बीमार पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, लौंग होता है, लौंग क्या होता है? तो यह सूखे फूल होता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग जो है यह सदिश राशि है, बाकी सारे जो हैं वो अदिश राशि हैं। आपका अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मृदाओं का। आपका अगला प्रश्न है, पिंड का भार है, पिंड का भार क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपका अगला प्रश्न है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट जो है एक महत्वपूर्ण कवक रोग किसका है? तो यह है ऑप्शन डी, बाजरा का। आपका अगला प्रश्न है, सर्टिली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृषण में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय माप की इकाई है, यह गलत है। आपका अगला प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराश्रय तरंगों का। आपका अगला प्रश्न है, एम.आर. सैम मिसाइल भारत के किस देश के सहयोग से निर्मित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल के सहयोग से। आपका अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 है, यह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो का एक मिशन है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण में भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रमादित्य ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टैंक रोधी मिसाइल है। संत जो है यह टैंक रोधी मिसाइल है। आपका अगला प्रश्न है, भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी। मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फफूंद हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, यह किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, यह कहाँ भंडारित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नांकित रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरी। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है,
निदेशक मंडल का सृजन किया गया था? निदेशक मंडल का सृजन कब किया गया था? कौन से एक्ट के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 और 3 जो है यह सही है, बाद बाकी 1 और 4 गलत है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं था। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय तंत्र, बाद बाकी एकल नागरिकता, संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, यह जो है ब्रिटेन से ली गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद का परिवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका अगला प्रश्न है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 को। आपका अगला प्रश्न है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। आपका अगला प्रश्न है गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया था, यह कब किया गया था और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस COP में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, COP16 में। आपका अगला प्रश्न है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। आपका अगला प्रश्न है भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉकलैंड की जलधारा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है मेंटल एवं कोर को अलग करता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेंटल एवं कोर को अलग करती है, यह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है, मुख्य प्लेट कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस की प्लेट जो है यह मुख्य प्लेट नहीं है, जबकि भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और प्रशांत प्लेट जो है यह मुख्य प्लेट हैं। आपका अगला प्रश्न है डेक्कनसबर्ग पर्वत अवस्थित है, डेक्कनसबर्ग पर्वत जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में डेक्कनसबर्ग पर्वत अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका पहले हुआ है गुजरात राज्य का गठन, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन, उसके बाद सिक्किम राज्य का गठन और सबसे अंत में अरुणाचल प्रदेश का गठन, इसलिए इसका क्रम वाइज भी सी ऑप्शन सही होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है, मलक्का जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले वॉन कन्वेंशन हुआ था, फिर वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और फिर वेसल कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल और अरुणाचल के हिमालय, इसका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है
हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी, ये मूल निवासी कहाँ के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों जैसे नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अचानकमार अमरकंटक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्था या संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न है, यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरसंचार मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज या खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है यह न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 400। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेवाएं। आपका अगला प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। आपका अगला प्रश्न है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकायत और कपालिक। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी को। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थ शिलालेख में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिमेखला की। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी अभिहित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अगला प्रश्न है, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मखलीपुत्र गोशाल। आपका अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने। आपका अगला प्रश्न है, गजबेटकर उपाधि थी, गजबेटकर किनकी उपाधि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय की। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1582 में। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू न तो इतने धनवान बन सकते कि विद्रोह को तत्पर हो जाए और न ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाए। उपर्युक्त कथन किनका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। यह जो कथन है यह गलत है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1916
के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, यह कथन असत्य है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, यह किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। यह जो है इसमें दिया गया है संबंधित योजना, अधिनियम, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 जो है यह साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में लाया गया था, यह सही है। बाकी सारे जो है वह गलत हैं। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लासिक फिजिक्स के लिए। आपका अगला प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सा इसे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, जायद तलवार 2021 अभ्यास किन 2 देशों के नौसेनाओं ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और UAE ने। आपका अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर में। आपका अगला प्रश्न है, महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष के से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आपका अगला प्रश्न है, लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का। आपका अगला प्रश्न है, हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 4 को, यानी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक यानी कांस्य पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी को। आपका अगला प्रश्न है, थांग टा किस राज्य का प्राचीनतम मार्शल आर्ट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर का। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, यह कौन है? का नाम है विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का। आपका अगला प्रश्न है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। आपका अगला प्रश्न है, एससीओ के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को संस्कृति एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी को। आपका अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। आपका अगला प्रश्न है, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है। आपका अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा पारेख को। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PT उषा। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्देल फताह अल सीसी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलाई लामा को। आपका अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी विकास मंत्रालय ने।
आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मिंघम में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल समुदाय से। दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 141 से 150 तक गणित का दिया गया है, जिसका प्रश्न एवं उत्तर जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।